काम भी नहीं दिया जाता और पैसा भी नहीं दिया जाता है ना। तरह से तो मतलब हम ना घर का ना घाट का है। जरूरत पड़ने के बाद काम करा लिया जाता, फिर उससे कोई देखने वाला ना। बीवी बाल बच्चे खाएंगे पिएंगे कैसे? और हम लोग 3 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, जिसका एक भी हम लोगों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हमारी मानदेय को फिक्स करे, लेकिन सरकार ने कोई वेतन नहीं दिया, किसी तरह का पैसा नहीं दिया। लोग लगातार बेगारी तो नहीं खट सकते हैं। कोई काम नहीं, खाली वर्दी पहनाया गया, सिर्फ झूठा दे दिया गया, झूठा वादा दिया भी जाता तो वेतन नहीं दिया जाता। सर हम लोग दूसरे की जान बचाते हैं और मेरे जवान मतलब जान की कोई परवाह नहीं है सरकार को। आप हमें 12 दिन या 14 दिन महीने में खटाते हैं, ठीक है, बाकी के 12 दिन या 13 दिन हम कहाँ जाएंगे? क्या आप 12 दिन हमें खटा रहे हैं और 12 दिन मेरा बर्बाद कर रहे हैं? इस तरह से पूरा मंथ मेरा बर्बाद जा रहा है। काम करने है या एकर कोई काम करने हैं, खाली गला में लटका दिया नीतीश कुमार फूल का माला। मानी कर रही है पूरी तरीके से। आपने बिहार के अंदर ऐसा नीति बनाया कि गरीब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। 2024 में हम लोग छठ घाट में ड्यूटी किए सर, दीपावली में किए, मुहर्रम में किए, जो भी आता है पर्व त्योहार या फिर मेले उस सब में करते हैं हम लोग। उस समय सुरक्षा आप लोग देखते हैं? सुरक्षा हम लोग देते हैं। देखिए राजधानी पटना का ये वो जगह है जहां से कई आंदोलन किए जाते हैं, जहां से कई मांगे अपनी जो है वो सरकारों तक पहुंचाई जाती है। और इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ कई विभाग के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। क्या है आप लोगों की मांग? किस विभाग से आप लोग आए हैं? हम लोग आपदा मित्र हैं। 2 साल से सरकार हम लोग से काम करवाती है, यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। जब जरूरत पड़ा बुला के काम करवा लिया, लेटर निकाल दिया, उसके बाद कोई देखने वाला। अगर इसी दौरान हमारे एक साथी हैं वो डूब कर मर गए, लेकिन उसको कुछ नहीं अभी तक दिया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाइए कि 2 साल पहले आप लोग की बहाली हुई थी, कैसे बहाली हुई थी? बहाली हुई पंचायत लेवल से लेकर प्रखंड लेवल तक, फिर प्रखंड दिया जिला को, जिला दिया राज्य को। अच्छा। राज्य सरकार ने हमें 15 दिन का ट्रेनिंग दिया। अच्छा। और उसके बाद वो वहाँ से फिर तैनात ब्लॉक लेवल पे तैनात किया। जब जरूरत पड़ता है तो अंचलाधिकारी द्वारा हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है और कभी कभी जिलाधिकारी द्वारा भी ड्यूटी लगाया जाता है। और जरूरत पड़ने के बाद काम करा लिया जाता, फिर उससे कोई देखने वाला ना। अच्छा, तो जब आप लोग की नियुक्ति हुई थी तब क्या वादा किया गया था? वादा तो यही किया गया कि आप लोग प्रशिक्षण ले लिए हैं, आप जाके सीओ जो हम लोग का ब्लॉक लेवल में आते हैं उनसे काम उनके थ्रू काम आपको दिया जाए। काम तो दिया गया, बट आप लोग जो मांग कर रहे हैं वेतन के लिए या जो भी आपकी दिहाड़ी के लिए, तो उसके लिए भी कोई बात हुई थी उस समय? हाँ, वहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रशिक्षण के दौरान कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद जो भी ड्यूटी करेंगे वो ड्यूटी का आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग पिछले 3 सालों से छठ पर्व, दुर्गा पूजा, इस तरह के फंक्शन में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है और हम लोग 3 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, जिसका एक भी हम लोगों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। आप लोग का बेसिक काम क्या होता है? लोगों की सुरक्षा देना। लोगों को सुरक्षा आप देते हैं। कौन कौन से इवेंट में आप लोगों को बुलाया जाता है? रोड एक्सीडेंट, कोई डूब रहा हो, कहीं आग लग गया हो, ऐसे हमारे पास इतना प्रमाण है कि आपको दिखाएंगे तो आप मतलब चलाते चलाते थक जाइएगा। लेकिन फिर भी सरकार को और प्रशासन को कोई महीने में कितने दिन आप लोग काम करते हैं? वो जब सीओ को जरूरत पड़ता है उस अनुसार ड्यूटी लगा। एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि अगर 2025 में ही 6 महीने में कितने दिन आप लोग काम पर गए हैं? काम दिया ही नहीं जाता, हम लोग को काम दिया ही नहीं जाता। काम ही नहीं दिया जाता। जब कभी दिया भी जाता तो वेतन नहीं दिया जाता। और हम लोग को ट्रेनिंग करके गए, एक एक करके हाँ। ट्रेनिंग करके गए तो सरकार द्वारा सुरक्षित शनिवार के लिए एक लेटर निकाल दिया कि आप लोग विद्यालय में जाइए, ट्रेनिंग बच्चे को दीजिए आपदा से बचने के लिए। और विद्यालय में जाइए, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, मतलब बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए। और हर विद्यालय में हम लोग जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अभी 3 साल होने वाला है ट्रेनिंग देते उसका अभी तक हम लोग का 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। और जब जरूरत पड़ता है तो लेटर निकाल के हम लोग को बुला लिया जाता है। अच्छा, अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि 2025 में लेटर आप लोग के लिए जारी हुआ है? अभी भी सावन मास है ना सर, सावन मास में अभी भी हम लोग सावन में ड्यूटी लगा है, ठीक है सर, मानते हैं ड्यूटी दिया। आप हमें 12 दिन या 14 दिन महीने में खटाते हैं, ठीक है, बाकी के 12 दिन या 13 दिन हम कहाँ जाएंगे? बताइए। इस तरह से तो मतलब हम ना घर का ना घाट का है, क्योंकि आप 12 दिन हमें खटा रहे हैं और 12 दिन मेरा बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से पूरा मंथ मेरा बर्बाद जा रहा है। तो इसे अगर काम हमें ये वही वाला नियुक्ति है क्या जो तेजस्वी यादव के द्वारा की? नहीं, ये नहीं है। ये नियुक्ति अमित शाह के द्वारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अमित शाह के द्वारा ऐसा किया गया है, वो खुद अपने बेटे को ICC का अध्यक्ष बनवाते हैं, लेकिन हम लोगों को रोड पे उतार देते हैं। और
एक बात बता, हम बिहार सरकार के द्वारा की गई है ना, केंद्र सरकार के द्वारा की गई सर, केंद्र सरकार की ये योजना है जिसमें 9600 आपदा मित्र 9600 आपदा मित्र लगभग हैं और जो हम लोगों के मतलब साथ खड़े हैं और सब जो है ना सब काम मतलब जहाँ भी जिला और प्रखंड में कहीं भी लगाया जाता है वहाँ ड्यूटी करते हैं। वहाँ ड्यूटी करने के दौरान सर हम लोगों को कोई नियमित ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। आपकी ड्यूटी कहाँ कौन से जिले में है? हम लोग का सहरसा जिला से है सर। सहरसा जिला 2024 में कितने दिन ड्यूटी किए थे? 2024 में हम लोग छठ घाट में ड्यूटी किए सर, दीपावली में किए, मुहर्रम में किए, जो भी आता है पर्व त्योहार या फिर मेले उस सब में करते हैं हम लोग। उस समय सुरक्षा आप लोग देखते हैं? सुरक्षा हम लोग देते हैं सर, हम लोग दूसरे की जान बचाते हैं और मेरे जवान मतलब जान की कोई परवाह नहीं है सरकार को। मेरा जान कब चले जाएगा उस जान बचाने में। इसी में सर एक हमारे भागलपुर के आपदा मित्र हैं, वो कांवड़िया यात्रा निकला था, कांवड़िया यात्रा निकला था, सावन का मेला है उसमें, उनका नाम है अभय राज ड्यूटी के दौरान दूसरे कांवड़िया को बचाने में उसकी जान चले गई, लेकिन अभी तक प्रशासन या सरकार के कोई भी लोग उसके घर में संतावना तक देने नहीं आए। 1 रुपया के लिए वो 1 रुपया तक उसके घर में नहीं पहुंचाए। कैसे उसका परिवार सर, आप तो समझते एक नागरिक गया, किसी माँ का बेटा भी गया है, इस बात को याद रखें, किसी परिवार का सदस्य भी खो दिया है, इस बात को ये समझिएगा। और यहाँ पे संदीप सौरभ भी पहुंचे हैं, माले विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी पहुंचे हैं आप यहाँ पे, क्या इनकी मांगों को देख के क्या लगता है? राष्ट्रीय आपदा मित्र हैं और आपदा के तमाम कार्यों को ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। 2 साल से इनकी ट्रेनिंग हो रखी है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई वेतन नहीं दिया, किसी तरह का पैसा नहीं दिया। तो ये तो वही बात हो गई, जब देश के अंदर जमींदारी प्रथा थी तो जमींदार का कहना रहता था कि हमारे खेत में काम करो, मजदूरी करो, मजदूरी मत मांगो। वो पैसा नहीं, बेगारी खटवाते थे जमींदार लोग। अब जमींदार का ये काम बेगारी खटवाने वाला ये सरकार कर रही है। लेकिन अच्छा, इन लोग कुछ होगा, वार्ड सचिव वाले ऐसे लड़ते लड़ते चले गए, कुछ होगा कि नहीं होगा इस सोच के लोग लड़ना तो नहीं छोड़ सकते, अपना मांग तो नहीं लोग छोड़ सकते हैं, लोग लगातार बेगारी तो नहीं खट सकते हैं। इसीलिए इनकी एकजुटता से सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम लोग के भी पास बाल बच्चे हैं, बीवी बाल बच्चे हैं, खाएंगे पिएंगे कैसे? बिना मजदूरी के हम लोग काम कैसे करेंगे? और पानी भी 1 गिलास हम लोग को नहीं मिलता ड्यूटी के दरमियान में। ये जो ले घूम रहे हैं कि सभी आपदा मित्रों और सखियों को नियमित मानदेय, न्यूनतम वेतनमान 26,910 प्रति माह की गारंटी करो, इनकी मांग जो है। कोई काम का नहीं, ये आकर कोई काम का नहीं है, खाली गला में लटका दिया नीतीश कुमार फूल का। ये जो आईडी कार्ड है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है और काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, खाली वर्दी पहनाया गया, सिर्फ झूठा दे दिया गया, झूठा वादा। नीतीश कुमार झूठा वादा है, नीतीश कुमार कोई काम का नहीं है। अगर काम करते नीतीश कुमार तो हम लोग का सुनते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग 28 साल का हो गए युवा, अभी कोई भी नौकरी नहीं कर पा रहे। क्यों? ये निराशा दिया गया कि आपको नौकरी मिलेगी। अभी हम लोग को वेतन का मांग नहीं करेंगे तो चुनाव में हम लोग मुंह तोड़ा जवाब नीतीश कुमार को देंगे। चलिए बिहार एक बार और एक सवाल पूछ लेंगे संदीप जी से। संदीप जी, इस मामले को लेकर सभा में सदन में भी कुछ आवाज नजर आएगी? बिल्कुल हम लोग इसी मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं और सदन में भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। माले के कई विधायकों ने इस प्रश्न को डाला हुआ है, लेकिन देख ही रहे हैं कि सदन किस तरीके से चल पा रहा है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिसकी सरकार है वो मनमानी कर रही है? आपको ये लग रहा है मनमानी कर रही है पूरी तरीके से? आपने बिहार के अंदर ऐसा नीति बनाया कि गरीब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, तो आप चाहते क्या हैं? सवाल तो ये कि आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि चुनाव को, वो तो कह रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाला, आप लोग बरगला रहे हैं लोगों को कि वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने वाला है। जो डॉक्यूमेंट है, आप मीडिया के आदमी हैं, आप पता कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है चुनाव आयोग, वो बिहार में कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। ये तो खुद सरकार के पास आंकड़ा है। एक लाइन में बता दीजिए कि इन लोगों के लिए क्या आप सदन में बोलिएगा? इनकी मांग को हम लोग सदन में उठा रहे हैं कि इनको सेवा समायोजन किया जाए और 26,910 रुपए जो इनकी मांग है वेतन तय करने का, उनको दिया जाए। जो सरकार हमारी मानदेय फिक्स करे, जो हमारी मानदेय है अभी के डेट में 600 रुपया किसको दिया जाता है? जो घर पे मजदूर काम करता है
वो भी 600 में नहीं मानता, कहता है 800 रुपया चाहिए। लेकिन हम लोग की कोई मानदेय नहीं है। हम लोग को सरकारी कर्मचारी फिक्स करे, लेकिन ये लोग सरकारी कर्मचारी कुछ भी पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है सर, कुछ भी पैसा नहीं। ट्रेनिंग भी किया तो पैसा नहीं मिला है। हाँ। कितने साल से काम कर रही है? 2023 से कर रहे हैं। आप कितने साल से? 2023 से। अच्छा, सब लोग 2023 से ही कर रहे हैं। कौन से महीने से? सितंबर से। सितंबर। अच्छा, सितंबर से लेके अब तक अगर 2 साल ही जोड़ लिया जाए तो कितने दिन आप लोग ड्यूटी दी है? बस ड्यूटी तो पहली बार इस बार मिली है 2025 में। तो आप लोग को नियुक्ति करा दी गई, आप लोग काम भी नहीं दिया जाता और पैसा भी नहीं दिया जाता है ना? तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारी बोलिए, अपनी मांग रखिए। हाँ बोलिए आप। हमारी मांग यही है कि सरकार हमें रोजगार दे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हमारी मानदेय को फिक्स करे। और पटना में ही 2 साल से आप बहाल है, लेकिन कोई काम और कोई पैसा नहीं मिलता। आप कौन जिले से आई हैं? पटना जिला से। पटना। पटना जिला से। अच्छा, आप? बेटा से। बेटा से। बेटा। हाँ? हम लोग कटिहार से आए हुए हैं। हाँ, आपसे पूछिए। मुजफ्फरपुर से हम लोग हैं। हाँ बोलिए। मुजफ्फरपुर बांद्रा प्रखंड हाँ से हम लोग आपदा मित्र 30 से 50 संख्या के आए हैं। बोलिए, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? और हम लोग बोलना चाहते हैं जो हम लोग आपदा मित्र और सखिया सभी लोग ड्यूटी करते हैं। दशहरा, मोहर्रम और जो भी है। अच्छा, अब तक परिवार कैसे चल रहा है? देखिए, परिवार चल रहा है, जो हम लोग को कोई वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग चल कैसे रहा है वही तो हम जानना चाह रहे हैं। चल रहा है, जो अपना जो रोजगार है, कुछ काम और कोचिंग ट्यूशन करते हैं, वो पढ़ा रहे कर रहे हैं। और हम लोग को कोई वेतन तय नहीं दे रहे हैं। और हम लोग रोजगार है। कितने लोग हैं, कितने लोग की बहाली हुई थी? हम लोग को 9600 पूरे बिहार में 9600 आपदा मित्र है। आपदा मित्र बिहार के 2021 में हम लोग को ड्यूटी लगा था और 2024 में। तो हम लोग को अभी तक कोई वेतन नहीं, न पैसा मिला। और हम लोग डीएम साहब को और अंचलाधिकारी को हम लोग आवेदन दिए जो पैसा के लिए। हम लोग को कहते हैं जो हम लोग के पास फंड नहीं है, आगे से आदेश आएगा तो हम करेंगे। 26,910 रुपए वेतन मान के तौर पे इनकी मांग है और उनको संदीप सौरभ कह रहे हैं कि सदन में रखेंगे। लेकिन आगे क्या कुछ तस्वीर गर्दनी बाग से बन रही है। कई विभाग के लोग यहाँ पे धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों को देशवा न्यूज आप तक पहुँचाएगा। कैमरे के पीछे साहिल है, नाम अभिषेक श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया।